कि ठीक से संन्यास क्या है इस विषय में, क्योंकि हमारे सभी आश्रम की पूर्णता संन्यास में जाकर के होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। तो हम लोगों का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, संन्यास आश्रम। तो लक्ष्य यदि स्पष्ट नहीं होगा, लक्ष्य का स्वरूप ठीक से पता नहीं होगा, तो साध्य यदि ठीक से निश्चित नहीं है तो साधन भी कैसा चलेगा, उल्टा सीधा। सीधी सी बात है, जैसा साध्य का निश्चय है वैसा ही साधन का निश्चय होगा। साध्य मतलब जो हम चाहते हैं। तो अंततोगत तो सब लोग कहां जा रहे हैं, जाने अनजाने में, कोई संन्यास ले ना ले, अंतिम स्थिति वही है, चित्त की जो अवस्था है। बाह्य रूप से वही निषेध भी कर रहे हैं यहाँ पर। बाह्य रूप से कोई संन्यास लेना न लेना बहुत ज़्यादा प्रतिपादक या फलदायक है या नहीं है, कोई उसमें विचार ही नहीं है। तो साध्य जो है, जो संन्यास की एक चित्त की एक ऐसी अवस्था है, मन की एक ऐसी अवस्था है जिसको हम संन्यास बोलते हैं। बाह्य रूप से हम संसार में देखते हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, श्वेत पहने हैं, पीत पहने हैं, तो हम लोग उनको सन्यासी बोलते हैं सांसारिक व्यवहार के रूप से और एक व्यवहार भेद से। लेकिन गीता का जो सन्यास है वो पूर्णतः आत्मिक है, चैत्तिक है, चित्त से संबंधित। हम लोगों का जो लक्ष्य है, जो साध्य है, उसके स्वरूप की स्पष्टता ठीक ठीक हो जाए तो हम साधन का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं। जब हमें ठीक ठीक पता हो कि हमें आज सुबह प्रस्थान करना है और 1000 किलोमीटर चलना है, 1000 किलोमीटर की आज यात्रा करनी है, तो फिर हम उस तरह से व्यवस्थाएं करते हैं ना कि भैया 1000 किलोमीटर जाना है, पैदल थोड़ा ना चले जाएंगे। फिर हम निश्चय भी करते हैं कि हमें कितनी जल्दी पहुंचना है। उस तरह से हम अपने साधन का निश्चय करते हैं, प्लेन से जाएंगे कि बाइक से जाएंगे कि कार से जाएंगे, कि मार्ग के लिए इतना समय चलना है तो हम अपना पाथे ले ले, पाथे अर्थात भोजन जो पथ के लिए लिया जाता है। तो साध्य का स्वरूप निश्चय होने के कारण साधन का हम योजना बनाते हैं। और यदि साध्य का स्वरूप निश्चय ना हो कि भैया हमें घर से तो निकलना है लेकिन पता नहीं है कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, कुछ पता नहीं, तो फिर हम साधन का भी निश्चय नहीं करते हैं। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है, या फिर उल्टा सीधा पता हो जाए, जाना हो 10 किलोमीटर और पता निश्चय ये हो जाए 1000 किलोमीटर जाना है, तो हम तैयारी करेंगे 1000 किलोमीटर की और जाना होगा, मंजिल है हमारी 10 किलोमीटर पे, तो साधन का जो निश्चय करेगा वो गलत जगह पहुंचा देगा। तो साधन का स्वरूप ठीक ठीक स्पष्ट होना चाहिए और साध्य का स्वरूप ठीक ठीक स्पष्ट होना चाहिए। तो साधन करना है, चूंकि अब आप कहेंगे कि ये तो आत्म संयम योगो नामक 6ठो अध्याय है, यहां पर तो भगवान को आत्म संयम के बारे में बताना चालू करना चाहिए, आत्म संयम के बारे में। लेकिन अब ये यहां पे बता रहे हैं संन्यास क्या है, क्योंकि साधन के बारे में बताना चाहिए, ये साध्य के बारे में बता रहे हैं। तो जब तक साध्य निश्चित नहीं है तो साधन भी क्या करेंगे। तो साध्य सबसे पहले बता दे रहे हैं, जो चित्त की एक अवस्था है संन्यास अवस्था, जो साध्य है, क्योंकि एक संन्यस्त चित्त ही परमात्मा पथ का अधिकारी है, परमात्मा तत्व का अधिकारी है, परमानंद का अधिकारी है, मोक्ष का अधिकारी है। ये सभी शब्द एक जैसे हैं, आप कृष्ण कहिए, राम कहिए, संन्यास कहिए, योग कहिए, परमात्मा कहिए, परमानंद कहिए, मोक्ष कहिए, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, सब एक दूसरे के पर्याय।
आप संन्यस्त बोल दीजिए, मतलब मोक्ष, मुक्त। परमानंद बोलिए परमात्मा, परमात्मा बोलिए परमानंद। एक ही तत्व की व्याख्या है अलग अलग तरीके से। उसी एक तत्व को राम बोलते हैं, वही एक परम चेतना जो है, जिसको श्री कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठामि। वही जो परम चेतना सभी के हृदय में ठहरी हुई है, उसी से जो सब कुछ संचालित हो रहा है, वो एक ही तत्व है। उसी के सामर्थ्य भेद से अलग अलग पूरा विष्णु सहस्त्र नाम रखे हुए हैं। और सहस्त्र नाम नहीं, दुनिया के जितने नाम है सब उसी के नाम है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, तो नरेंद्र का अर्थ होता है नराणाम इंद्र है, नरेंद्र, नरों का जो इंद्र है, नरों का जो राजा है। वास्तव में तो नरों का राजा भगवान ही है। तो मेरा भी नाम परमात्मा का ही नाम है, और आप लोगों के भी जो जो नाम है सब परमात्मा के ही नाम है। सो उस एक ही तत्व के सामर्थ्य भेद से, व्युत्पत्ति भेद से, अर्थ भेद से, एक ही तत्व के अलग अलग तरीके से हम उसी को कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कृष्ण रूप में अलग सामर्थ्य है उनका। उसी तत्व को हम राम कहते हैं। रमते इति रामा, रम कीड़ायाम धातु से बनता है। जो सब कहीं कण कण में रम रहा है उसको हम राम बोलते हैं। उसी को हम कृष्ण बोलते हैं। कर्षत इति कृष्णः, कृष्ण कर्षणे धातु से बनता है कृष्ण। तो जो सबका कर्षण कर रहा है उसको हम कृष्ण बोलते हैं। वही सत्ता जब अपने दूसरे सामर्थ्य से प्रकट होती है उसको शिव बोलते हैं। जब अपने किसी दूसरे सामर्थ्य से प्रकट होती है ब्रह्मा बोलते हैं, महेश बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। वही एक सत्ता। तो तरह तरह से एक ही, चूंकि अब पुरुष तो एक ही है लेकिन उसका दायित्व तो हर जगह अलग अलग है। पुरुष एक ही है, जैसे कि घर में वही पुरुष पुत्र है, वही पति है, वही पिता है। पुरुष एक ही है लेकिन उसका हर जगह दायित्व तो अलग है, कर्तव्य अलग अलग है। इसलिए हम उसको अलग अलग, कोई पिता बोलता है। अब पिता शब्द का अर्थ अलग है। पालयति इति पिता, पारक्षणे धातु से पिता शब्द बनता है। जो रक्षा पालन पोषण करता है उसको पिता बोलते हैं। इसलिए हम परमात्मा को परम पिता बोलते हैं। परम पिता अर्थात जिसके पार कोई पिता नहीं है, जिसके आगे कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, उसको परम पिता बोलते हैं। और हमें जिसने जन्म दिया हम उसको पिता बोलते हैं, क्योंकि वो भी हमारा पालन पोषण करते हैं। पति बोलते हैं उसी को, पुत्र बोलते हैं। उनके सबके अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग दायित्व है। इसी तरह से एक ही चेतना के अलग अलग सामर्थ्य को कहने के लिए हजारों लाखों नाम हैं, हजारों लाखों व्याख्याएं हैं। तो इस तरह से भेद न करते हुए, क्योंकि मैं इसलिए इस विषय में कह रहा हूं, जगत में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कई बार भेद किया जाता है और ये जनसामान्य की समस्या है। शिवरात्रि आती है तो उनको शंकर जी ज़्यादा बड़े दिखते हैं। नवरात्रि आ जाए तो सोचते हैं इतना ऐश्वर्य माता जी का, मुझे लगता है माता जी के पास में शक्ति ज़्यादा है। कृष्ण जन्माष्टमी आते ही वो कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। और कई लोग तो मुझसे ये पूछते हैं कि ये बताओ, हमारा ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हम किस भगवान की उपासना करें। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हम आज किसी के हैं, कल किसी के हैं, परसों किसी के हो जाते हैं। ये समस्या इसीलिए है क्योंकि वो भेद करते हैं, जबकि एक ही चेतना, एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष। उसी पुरुष का संपूर्ण प्रपंच है। आप कृष्ण को ही मानते हैं तो कृष्ण ही है सारे देवता। राम की उपासना है तो राम ही है सारे देवता।
फिर शिव भी वही है, ब्रह्म भी वही है, सब कुछ वही है, क्योंकि एक ही चेतना का, एक ही परम चेतना का विस्तार है। तो सन्यास ये लक्ष्य तय हो गया इस प्रथम श्लोक में। साध्य के स्वरूप के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया, क्योंकि साधन की बात होने वाली है। इस पूरे अध्याय में साधन की बात होने वाली है। तो साधन हम तभी ठीक ठीक प्रयोग करेंगे जब हम साध्य का स्वरूप जान लें। तो साध्य है हमारा सन्यास। हमें किसी भी तरह से, क्योंकि सन्यास में ही सार्वर्थिक सुख विद्यमान है। सार्वर्थिक मतलब सभी अर्थों से जो युक्त है। सन्यास में ही जो हमारी अत्यंत अभीप्सित वस्तु सत्य है, सत्य की प्राप्ति है, मोक्ष है, परमात्म तत्व है, वो विद्यमान है। तो इसको ठीक से समझ लाना ठीक है, इसलिए प्रथम श्लोक यहीं से प्रारंभ करते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च ना निरग्निर न चाक्रियः। दो भागों में है ये श्लोक। एक निषेध है, दूसरा विधेय है। निषेध मतलब ये है, ये नहीं है। विधेय मतलब ये है। दो तरह से शास्त्रों में बातें चलती हैं। आप जगत में सुनते होंगे पॉजिटिविटी, मतलब नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अपने शास्त्रों में दोनों पक्ष उठाते हैं। नकारात्मक चिंतन करने में हमको ये विधि भी है, जीवन शैली भी है, सोचने का तरीका भी है कि ऐसे हमें सोचना चाहिए किसी के भी बारे में। कोई भी योजना बना रहे हैं तब भी ऐसे सोचना चाहिए। उसका नकारात्मक पक्ष भी, उसका सकारात्मक पक्ष भी। तो यहां पर वो अगर चाहते तो केवल यही बता देते कि भाई अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम करोति या सा सन्यासी, बस इतना पर्याप्त है। वो सन्यासी है। क्योंकि ये जब कुछ हम पॉजिटिव बोल देते हैं, निगेटिव अपने आप से निषेध हो जाता है, तो उससे तुरंत पता चल जाता कि नहीं नहीं ये सन्यास है, ये सन्यास नहीं है। लेकिन उन्होंने वो भी निर्दिष्ट किया है जो करना अपेक्षित नहीं था। लेकिन कई बार हम पॉजिटिव देख करके, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव में हमारा दिमाग जाए, क्योंकि सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग है और कोई विषय छूट ना जाए कहीं ध्यान से, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। सामान्य विषय नहीं है कि सांसारिक व्यवहार का कोई विषय है, थोड़ा बहुत ना भी समझ में आया तो चल जाएगा। ये जीवन का सवाल है, ये जन्म और मृत्यु का सवाल है। ये अगर समझ में आ गया तो यहीं से जीवन धारा तय होनी है। तो एक एक विषय का, सूक्ष्म सूक्ष्म विषय का विचार करते हैं। तो यहां पर यह भी बता दिया कि क्या संन्यास नहीं है। तो अनाश्रितः कर्म फलम, क्या संन्यास है? अनाश्रित रूप से, अनाश्रित कर्म, अनाश्रमित फल से युक्त जो कर्म है वही संन्यास है। कार्यम कर्म करोति यः, फल के आश्रय से रहित कार्य को जो करता है सा सन्यासी, वह सन्यासी है। कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका एक फल होता है। कोई भी कर्म करते हैं तो बस इतना सा यहां पर शर्त है, इतना सा यहां पर निवेदन है, कथन है कि कर्म करना है, लेकिन फल के आश्रित, फल के अधीन हो करके नहीं करना है। बस इतनी अगर चित्त की अवस्था हर स्थिति में बनी रहती है तो हम सन्यासी हैं।
फिर चाहे हम, चूंकि संन्यास परंपरा में एक परंपरा है कि अग्नि नहीं छूना है, अर्थात भोजन इत्यादि का निर्माण और कर्म नहीं करना है। कर्म का सर्वथा परित्याग, अर्थात जो भी संसार से संबंधित, समाज से संबंधित हमारे दायित्व है उनका परित्याग करना है। 18वें अध्याय में इसमें प्रमुख चर्चा है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य चा हृषीकेश पृथक केश निषूदन। संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। तो वहां पर श्री कृष्ण बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, संन्यास शब्द का अर्थ है बता रहे हैं। संन्यास शब्द में सम उपसर्ग है और नी भी उपसर्ग है। संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग का मतलब है जो अर्थ को बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ को बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं। तो सम भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है। प्रापरा अपसम अनुव निस निर्दुष दूर, ये 21 उपसर्ग होते हैं। और आस धातु है, आस धातु, आस धातु बैठने के अर्थ में आती है। आसयति बैठाता है, आस्ते बैठता है। तो सम का अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से, सम्यक, अच्छे प्रकार से। सम का अर्थ हुआ अच्छे प्रकार से। और नी का अर्थ हुआ निश्चयन, निश्चयन, निश्चित रूप से, कन्फर्म हो करके बिल्कुल। और आस का अर्थ हुआ बैठ जाना। तो अच्छे प्रकार से निश्चय पूर्वक बैठ जाना, यह है संन्यास। अर्थात कर्म के फलों के विषय में अच्छे प्रकार से, उल्टा सीधा नहीं, अच्छे प्रकार से निश्चय पूर्वक बिल्कुल बैठ जाना। बैठ जाना मतलब अपेक्षा नहीं रखना। यह संन्यास का अर्थ है। तो यही कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जो काम्य कर्म है, एक होता है काम्य कर्म, एक होता है कर्तव्य कर्म। काम्य कर्म वो है जिसको हम अपने रुचि के कारण चाहते हैं, करना चाहिए इसलिए नहीं चाहते हैं, करना चाहिए इसलिए नहीं चाहते हैं, अच्छा लगता है इसलिए चाहते हैं। आप जानते हैं काम शब्द का अर्थ, काम मतलब क्या है? काम मतलब कहीं से भी रस की प्राप्ति की इच्छा। शायद 3 अध्याय में ही, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः निच्छन्नपि वासने बलादि नियोजितः। ये अर्जुन का प्रश्न है और हम सबका भी प्रश्न है कि ये कौन है जो हम नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है जबरदस्ती कोई करा रहा है, ऐसा लगता है। ये सब हमारा भी प्रश्न है। आप कॉलेज में जाइए, कहीं भी जाइए, मैं यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो वहाँ बच्चों का, विद्यार्थियों का यही प्रश्न होता है कि ये ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे अंदर से ये होता है। श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। कामेश, सबसे पहला क्या रखा है उन्होंने? काम। काम मतलब जो रस के संस्कार हैं, वो हमें जबरदस्ती बार 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 उसी का ख्याल दिलाते हैं और करवा देते हैं जबरदस्ती। जो सुख के संस्कार हैं, वो कर्तव्य का ख्याल नहीं करने देते, विचार नहीं करने देते हैं।
वो जबरदस्ती पकड़ते हैं हमको, हमारे चित्त को अपने बस में कर करके हठात, और जबरदस्ती हम उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। नहीं करना चाहते थे, लेकिन पूर्व में किया गया संस्कार होने के कारण से और उसमें रस पैदा हो जाने के कारण से वो रस रूपी जो काम है, काम एक रस ही है, कामनाएं रस है, हमारी कामनाएं बिना रस के पैदा नहीं होती हैं। रस मतलब सुख हो, सुखाभास, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह का सुखाभास जिस विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का होता है, उस विषय वस्तु स्थान के विषय की कामनाएं हम में पैदा होती हैं, काम पैदा होता है। काम स्त्री विषय को बोलते हैं, वो एक पराकाष्ठा है। काम, हर इच्छा को काम बोलते हैं, क्योंकि हर इच्छा हमारी सुख के कारण पैदा होती है। हर इच्छा, अगर हमारी मान लो पुस्तक पढ़ने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब है कि पुस्तक पढ़ने में पहले सुख प्राप्त हो चुका है, या जिज्ञास नहीं भी प्राप्त हुआ है तो जिज्ञासात्मक सुख है कि देखते हैं क्या होगा, तो काम पैदा होगा रस से। तो काम्या नाम, ये काम में कर्म है। तो यहां पर गीता में बस यही कहते हैं कि जीवन में एक ये पथ छोड़ के ये पथ पकड़ लेना है। काम में कर्मों को करना ये सांसारिक, संसार का परिचलन है, और कर्तव्य कर्म को करना ये परमात्म पथ है। काम कर्म को करना ये सांसारिक कर्म है, सांसारिक बंधन है, और कर्तव्य कर्म करना ये कर्म वही है, कर्म एक ही है, कर्म जो वही है जो हम कर रहे हैं, उसी कर्म को बस दूसरी तरह से कर देना है, कर्तव्य कर्म समझ के कर देना है, और जो जो काम में हो वो छूट जाना है। तो काम्या नाम कर्मणाम न्यासम, जो काम में कर्म है, काम में अर्थात काम से उत्पन्न, ऐसा नहीं है कि उनको करना ही चाहिए, लेकिन वो अच्छे लगते हैं, प्रिय हैं, इसलिए कर रहे हैं। कर्तव्य कर्म अर्थात अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं, ये नहीं ध्यान में रखना है, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। हम किसी का सहयोग कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, तो ये विषय है। दूसरा ये विषय है कि सहयोग करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है तो हम बंधेंगे, क्योंकि आज मान लीजिए मैं किसी का सहयोग करता हूं और कल वो फिर, अब सहयोग करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, अपेक्षा होगी कि मैं कभी कुछ कहूं तो ये भी करे। अब उसने नहीं किया तो फिर दुख होगा, मैंने इसके लिए इतना किया। और परिवारों में है क्या, पूरे भारत में, पूरे विश्व में आप घूमिए, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, वहाँ से मुझे धोखा मिला, वहाँ से मुझे ये मिला। पूरा समाज बेईमान है, सब कलयुग आ गया है, भ्रष्ट हो गए हैं। बड़ी शिकायत है समाज से, बहुत शिकायत है, सबसे, परिवार से शिकायत, पिता को पुत्र से शिकायत, पुत्र को पिता से शिकायत, टीचरों, आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, छात्रों को टीचर से शिकायत, टीचर को छात्र से शिकायत। और शिकायत का मतलब यही है कि बड़ी अपेक्षा थी, बड़ी कामना थी कि मेरे अनुसार हो, मैंने इसके लिए कुछ किया है, टीचर ने पढ़ाया है तो अब बच्चों को, मैंने इनके लिए ये किया है तो इनको भी मेरे लिए ये करना चाहिए। तो वो टीचर हमेशा दुखी रहते हैं। फिर मैं बहुत से कॉलेज में जाता हूँ तो टीचर्स अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, हमने बच्चों के लिए ये किया, बच्चे ऐसे निकले, बच्चे ऐसे निकले, बच्चे ऐसे निकले। परिवारों में जाइए तो माता पिता सुनाते हैं, हमने बच्चों के लिए ये किया, बच्चों का ये हो गया।
ये सारा दुख बस ये काम्या नाम कर्मणाम न्यास ना होने के कारण, न्यास मतलब ठीक से निश्चित पूर्वक छोड़ न देने के कारण कि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, हमारा कर्म में है अधिकार है, हमारा इसमें अधिकार ही नहीं है कि आप क्या हो गए, अधिकार ही नहीं है। और ये अगर अधिकार जिस दिन पैदा करना प्रारंभ किया उसी दिन दुख का आमंत्रण नहीं निमंत्रण हो गया बिना बुलाए। आमंत्रण और निमंत्रण का फर्क समझते होंगे आप लोग, शायद ना समझते हो तो मैं कह दूं। आमंत्रण आपके यहाँ निमंत्रण कार्ड आता होगा तो किसी किसी में लिखा रहता होगा आमंत्रण, सपरिवार आमंत्रण, और किसी किसी में लिखा रहता होगा सपरिवार निमंत्रण। अब ये लिखने वाले को भी पता नहीं है कि ये दोनों है क्या, लेकिन समाज में ये व्यवहार में है दोनों शब्द, आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण का अर्थ है भवताम इच्छा आगच्छतु अना, आपकी इच्छा, हमने आपको बुलाया आप आइए, वन आइए आपकी इच्छा। निमंत्रण का अर्थ है निश्चयेन आगंतव्यमिति निमंत्रण, आपको आना ही है, ये निमंत्रण का अर्थ है। तो जैसे ही अपेक्षा प्रारंभ हुई, मैंने किया जो मुझे करना चाहिए, इतना करके मैं संतुष्ट हो गया, इसके आगे जैसे ही बात प्रारंभ हुई कि मैंने किया लेकिन करने से क्या हुआ, मैंने इनके लिए ये किया इनका क्या हुआ, इस पे जैसे ही विचार प्रारंभ हुआ तो फिर क्या होगा, बिला बुलाए दुख का निमंत्रण हो गया। बस यही गीता का ये बहुत बड़ा विषय है कि करके प्रसन्न हो जाओ। बस क्यों प्रसन्न हो जाओ? यदि करके प्रसन्न नहीं है जो करना चाहिए तो फिर शिकायत बनी रहेगी। आप बहुत से आप जगत में मैं तो मुझे लगभग लोगों की यही समस्या ज़्यादा दिखी कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, और मेरा पड़ोसी बड़ा धार्मिक है लेकिन बड़ा सुख में है। मैं धार्मिक हूं लेकिन मुझे दुख गहरा है, मेरा पड़ोसी सारे कुकर्म करता है लेकिन मैं उसको सुखी देखता हूं। ये दो कौड़ी की धार्मिकता है जो अपने धार्मिकता से प्रसन्न नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे पड़ोसी में लगा हुआ है कि तुम्हारे कुकर्म में तुम इतने खुशी कैसे हो, तुम उसकी खुशी ले रहे हो कि अपनी धार्मिकता का आनंद ले रहे हो। इसको दो कौड़ी की धार्मिकता बोलते हैं। धार्मिकता मात्र वही है कि जो करना चाहिए उसको करके प्रसन्न हो जाना, उसी में रहना। अब दूसरे का कुकर्म का फल देख करके हम कर्मफल सिद्धांत इतना अकथनीय है कि कहा नहीं जा सकता। दूसरे को देख देख करके हम जल रहे हैं, अंदर से हम कह रहे हैं हम धार्मिक हैं। इसका मतलब है कि हमारे धार्मिकता का आनंद दो कौड़ी का था, क्योंकि दूसरों की अधार्मिकता का आनंद से हम बड़े प्रभावित हैं। तो ऐसी धार्मिकता का आनंद ना ही लो तो ठीक है। ऐसी धार्मिकता किसी काम की नहीं है। तो शिकायत से मुक्त होने का एक ही उपाय है, शिकायत बहुत बड़ी समस्या है समाज की। हमें समाज से बहुत शिकायत है। सब अधार्मिक हो गए हैं, सब नास्तिक हो गए हैं, दुनिया चोर है, सब एक दूसरे को ठग रहे हैं। कितनी शिकायतें हमारी, छल रहे हैं। कुछ नहीं है, संसार बहुत बढ़िया है, संसार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। संसार हमारा प्रतिबिंब है, हम जैसे हैं उसको इसी दिखा देता है। संसार, शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जिस दिन हम परमात्मा स्थिति में हैं उस दिन ये संसार नहीं दिखेगा, ये तो ब्रह्म ही है, परमानंद ही है। फिर ये दुख और दोष और शिकायतें नहीं रह जाएंगी, ये नहीं रह जाएगा। किसका शिकायत? किसके बस में अपना जीवन है? शिकायत किसकी करें? शिकायत तभी है ना जब हम कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया।
आप मुझे बता दीजिए, आपका जीवन आपके बस में है? भी सब प्रकृति के डॉल है, डॉल मतलब खिलौना है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम ना करो, ठीक है युद्ध ना करो, लेकिन तुम रह नहीं पाओगे, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध। प्रकृति ने निश्चय किया है, तुम्हारे संस्कार है, तुम्हें करना होगा। तो शिकायत किससे? अब सर्प कोई काटता है यदि हमको, तो सर्प की क्या शिकायत कि तुमने काट लिया मुझे? उसका स्वभाव है भैया, प्रकृति की तरह से काम दिया गया है उसको, उसका यही काम है, क्या करे वो मजबूर है। तो शिकायत किससे? आप कहते हो पुत्र ऐसा है, पुत्र कहते हैं पिता ऐसा है, परिवार ऐसा है। शिकायत किससे? शिकायत इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हम लोग अपने गुणों के अधीन हैं, और जो गुणों के अधीन नहीं है उससे शिकायत रह नहीं जाएगी। दो स्थितियों में है, जिस दिन मैंने अपने गुणों को जीत लिया अर्थात अपने मन को जीत लिया तो मुझसे शिकायत नहीं रह जाएगी। उस दिन फिर ये वाला श्लोक घटेगा, यस्मान्नोद्विजिते लोको लोकान्नोद्विजिते च यः हर्षामर्ष भयोद्योगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिस दिन गुण हमारे अधीन हो गए उस दिन तो हम प्रिय हो गए, उसके भी प्रिय हो गए, जगत के भी प्रिय हो गए, परमात्मा के भी प्रिय हो गए। उस दिन फिर क्या कहना? उसके पहले तो हम गुणों के अधीन है ना, तो जब हमारे बस में ही हमारा जीवन नहीं है तो फिर शिकायत किससे? क्या करेंगे शिकायत करके? भैया हम जिसकी शिकायत कर रहे हैं वो ही अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कहां कर रहा है, उसको नहीं पता है। और शिकायतों की सारी समस्या है, शिकायतों से सारा दुख है, हम दूसरों से परेशान हैं, दूसरे अपने से परेशान हैं, हम भी अपने से परेशान हैं। तो अपने से यदि आप गणित लगाओ, अध्यात्म एक बहुत प्यारा सा गणित है। जैसे कि आप गणित के सवाल समझते हैं, समझ में आ जाए तो आनंद है, वैसे ही जीवन का एक गणित समझ में आ जाए तो आनंद है, वही अध्यात्म है। अपने से गणित लगाइए, अपने से हमें गणित लगाना होगा कि हम कितने विषयों में मजबूर हैं, हम जो चाहते हैं अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है महापुरुष हो जाओ, मैं भी चाहता हूं कि मेरी चित्त की स्थिति ऐसी हो जाए जैसे ऋषियों की थी, ऐसी हो जाए जैसे श्री कृष्ण ने यहां पर अर्जुन के लिए बोला है, मेरे हाथ में हो तो मैं अभी कर लूं, अभी समाधिस्थ हो जाऊं, लेकिन है क्या मेरे हाथ में? तो जब मैं खुद अपने गुणों के अधीन हूं, मैं अपने संस्कारों के अधीन हूं, मेरे संस्कार मुझ में जैसा रिएक्शन पैदा हो रहा है मैं वैसा कर रहा हूं। संस्कारों का, चित्त का रिएक्शन है, हमारे ज्ञान की स्थिति के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। हमारे माता पिता से हमें शरीर मिला है, शरीर मिला है मतलब संस्कार भी माता पिता के लगभग लगभग मिले हैं। समाज से हमको संस्कार, हमारी विचारधारा बनी है, तो दोनों मिलकर के एक रिएक्शन पैदा हुआ। एक रिएक्शन जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, कुछ कुछ मिला दो तो कुछ बन जाता है, वैसे ही मेरी समझ और इस शास्त्र को मैंने पढ़ा, इस शास्त्र की शिक्षा, ये दोनों मिलकर के एक रिएक्शन पैदा हुआ जिससे मैं आपको समझा पा रहा हूं। जरूरी नहीं कि गीता को पढ़ने वाले सब मेरे जैसे ही समझाएं आपको, मेरे जैसे ही कहें, ऐसा ना होगा, ना हुआ है आज तक, क्योंकि मेरी समझ और इस शास्त्र की शिक्षा में एक नया तरह का रिएक्शन पैदा हुआ, और एक ये ब्रह्मांड की एक नई चीज है, और सबके साथ में ये नई चीज घट रही है, किसी का कुछ नहीं है यहां, न मेरा है, ये कहूं कि ये मेरी समझ है तो ये अस्तित्व से प्राप्त है। संसार की एक विचारधारा मुझे प्राप्त हुई, समाज की, मेरे माता पिता से मुझे शरीर प्राप्त हुआ। अगर ठीक ठीक कह दो तो मैं निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। मेरा व्यवहार जो अच्छा गलत आप देख रहे हो ये भी एक समाज की ही खाती है, समाज की ही संपत्ति है, शरीर की ही, जिनने शरीर दिया उनकी ये संपत्ति है, कुछ नहीं है। तो शिकायत कौन सी भक्ति है? आपके पास में भी, आपसे भी किसी के प्रति, मेरे प्रति मान लीजिए आपका गलत व्यवहार होता है, कुछ अच्छा व्यवहार होता है, व्यवहार में हम लोग कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ में अच्छा किया, बुरा किया,
लेकिन वास्तव में वो करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है, संस्कार ऐसे है, रिएक्शन उनके अंदर ऐसा हो रहा है। उनके अंदर ऐसा हो रहा है। किसी ने लिखा है कि जितना बुरा व्यक्ति गाली देने के लिए मजबूर है, उतना ही अच्छा व्यक्ति ना देने के लिए मजबूर है। ये मजबूरियां हैं, मजबूरियों में दोष किसको दिया जाए, शिकायत किससे रखी जाए कि संसार तो ऐसा है। वास्तव में संसार बहुत अच्छा है, इस संसार का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम यथा योग्य व्यवहार करना छोड़ दें, कि हमें कोई अन्यथा व्यवहार कर रहा है हम उसको जवाब ना दें और ऐसे रह जाए कि इसका क्या दोष है। ऐसे रहना भी ठीक है, लेकिन सब कुछ जानते हुए यथा योग्य व्यवहार करना, सब कुछ जानते हुए कि भैया ये सब गुणों का व्यवहार है, गुण हैं, अपना काम कर रहे हैं, और यथा योग्य व्यक्ति व्यवहार करना, ये बढ़िया परमानंद। इससे दोष दृष्टि संसार से बिल्कुल, और ये संन्यास जो पहला ही श्लोक है 6वें अध्याय का, कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग मतलब दोष दृष्टि का त्याग। श्री राम लंका में युद्ध के लिए गए हैं, और जब उनकी उपासना होती है तो यजमान किसको बनाते हैं? रावण को। इसका मतलब है कि वो युद्ध अपना कर्तव्य मात्र कर रहे हैं, और लक्ष्मण किससे ज्ञान लेने जाते हैं? रावण से। इसका मतलब है कि वहां पर शत्रु बुद्धि है ही नहीं है, पूरी गीता घटी हुई है। कर्तव्य मात्र है कि मुझे ये करना है। बिल्कुल वो रावण को दोष नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल रावण से दुखी नहीं है। जैसे हम समाज से दुखी रहते हैं ना, घर परिवार लोगों से, अपनी स्थितियों से, स्वयं से भी दुखी रहते हैं। दुख का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे हाथ में कर्म को छोड़ करके और है क्या, हम क्या कर सकते हैं? हमने बनाया है क्या ये ब्रह्मांड? हमने बनाया है संसार को, हमने बनाया इस जगत को, हमने अपना शरीर तो बनाया नहीं है, तो हम काहे को दुख लें? हमारे हाथ में क्या है? क्यों हम दुखी रहें कि हम ऐसे नहीं हो सके, कि हम ऐसे हो जाते तो, कि संसार ऐसा नहीं हो सका, कि ऐसा हो जाता तो। कुछ हाथ ही में नहीं है किसी के। और जो व्यक्ति कर भी रहे हैं ना अच्छा, वो भी उनके हाथ में नहीं है, उनकी मजबूरी है अच्छा करना, गुण बरत रहे हैं। और जो बुरा भी कर रहे हैं वो भी उनकी मजबूरी है, उनके अंदर ऐसे गुण बरत रहे हैं। रिएक्शन हो रहा है, केमिकल्स रिएक्शन, उसको वैज्ञानिक भी केमिकल रिएक्शन ही शरीर के बोलते हैं। तो ऐसा चिंतन पैदा होते ही ये संन्यास में प्रतिष्ठा होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप बिल्कुल संसार से शिकायत रहित होने लगेंगे। शिकायत रहित अर्थात आप डांटते हुए भी किसी को अंदर से प्रसन्न रहेंगे कि भाई बाहर से हम अपना व्यवहार निभा रहे हैं कि पुत्र ने गलत किया है तो हम उसको डांट रहे हैं, लेकिन अंदर से जानेंगे कि भाई क्या करें, उसके भी हाथ में नहीं है। मुझसे कुछ लोगों ने कुछ लिया था अभी कुछ समय पहले ही, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, वो हमारा हो गया